फिटकरी और नारियल से बनी ये मैजिकल क्रीम आपको बूढ़े से जवान कर देगी। लटकी हुई जिल्द, चेहरे की झुर्रियां आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 50 की उम्र में भी आप 20 की नजर आ सकती हैं। चेहरे की पुरानी छाइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ओपन पोर्स, लटकी हुई जिल्द, चेहरे के दाग, धब्बे, निशान सब खत्म हो जाएंगे। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये मैजिकल रेमेडी। क्या ऐसा सीक्रेट है, इसको जानने के लिए आपने वीडियो के लास्ट तक बंदे रहना है, प्यारा सा कमेंट करके जाना है। चलते हैं रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राबिल आजम। वेलकम करती हूँ आपका मॉमी प्लैनेट में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली मैजिकल रेमेडी का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए। फिटकरी और नारियल के तेल से आज हम एक ऐसी मैजिकल रेमेडी बनाएंगे जो कि आपको बूढ़े से जवान कर देगी। चेहरे की झुर्रियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। फिटकरी का सही इस्तेमाल आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और गलत इस्तेमाल आपकी स्किन को बर्बाद भी कर सकता है। उसके लिए आपने इस रेमेडी को गौर से देखना है अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिटकरी से बिल्कुल सही और अच्छी रेमेडी बनाएं। एलम स्टोन फिटकरी लेनी है आपने। गरम तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे आपने इसको मेल्ट करना है। ये प्रोसेस आपने सिर्फ एक बार करना होता है। मैं इसलिए ये प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उनके माइंड में किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं हो कि किस तरीके से फिटकरी का पाउडर बनाया जाता है। ऐसे ये फॉर्म की शक्ल में आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता से ये सेपरेट हो जाएगी। ठंडा करें, इसका फाइन पाउडर बनाएं। फिटकरी को जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है शायद ही किसी ने किया। बहुत सारे लोग आपको फिटकरी मैजिकल क्रीम की रेमेडी तो दे रहे हैं लेकिन सही तरीका क्या है फिटकरी क्रीम बनाने का वो नहीं बता रहे, और लगाने का सही तरीका क्या है वो नहीं बता रहे। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। आपकी स्किन किस टाइप की है उस हिसाब से आपने इस रेमेडी को चूज़ करना है। आप मेरे चैनल पर डिफरेंट फिटकरी मैजिकल रेमेडीज़ देख सकते हैं और अपनी स्किन के हिसाब से उस रेमेडी को चूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन मैजिकली चेंज हो जाएगी। ये मैं दावा कर रही हूँ आपको कि जब आप इस क्रीम को बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे, आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। फिटकरी पाउडर मैंने बना लिया है। इसको बनाकर मैं 1 साल तक के लिए भी स्टोर करूँगी तो ये ख़राब नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिटकरी पाउडर बनाएं और इससे डिफरेंट मज़ेदार सी मैजिकल रेमेडीज़ बनाएं। 1/3 टीस्पून आपने फिटकरी का पाउडर लेना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरी स्किन के ऊपर सूट करता है। और आपने 4 टीस्पून कोकोनट ऑयल लेना है। इससे पहले मैं आपको जितनी भी रेमेडीज़ बताती हूँ उसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। ग्लिसरीन भी बहुत अच्छी होती है लेकिन मैं इतने सारे कमेंट्स देख रही होती हूँ, आप लोग बहुत मासूम हैं, कहते हैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 2 टेबलस्पून आपने मिल्क पाउडर लेना है। 2 टीस्पून आपने राइस फ्लोर लेना है। देख सकते हैं चावल का आटा किस कदर कोई बारीक और स्मूथ है ताकि हमारी स्किन स्पॉइल नहीं हो, इरिटेशन नहीं हो। अगर हमारी स्किन के ऊपर चावल का आटा थोड़ा मोटा होगा, चुभेगा तो हमारी स्किन ख़राब हो सकती है। इस क्रीम के इस्तेमाल से स्किन एक्सफोलिएट होगी, डेड स्किन रिमूव होगी और आपकी न्यू स्किन आएगी। इंशाल्लाह एक रात में विजिबल फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, मेरी स्किन आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो मैं इसमें निविया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर। आप इसमें फेयर एंड लवली के 2 साशे ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है। गौर से सुने प्लीज़, इसलिए तो कहती हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं किया करें। स्किन अगर आपकी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इसमें ऐड करें। मैं नॉर्मल रूटीन में भी निविया क्रीम यूज़ कर रही होती हूँ। अक्सर फिटकरी पाउडर उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। विंटर में तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। आजकल मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हुई हुई है इसलिए मैंने इसमें फेयरनेस क्रीम ऐड नहीं की है, लेकिन इस क्रीम के इस्तेमाल से भी आपका रंग गोरा होगा। थोड़ा सा रोज़ वाटर इसलिए ऐड कर रही हूँ, इसका टेक्स्चर क्रीम का थोड़ा स्मूथ हो जाए। इस क्रीम को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्रीम में किसी किस्म की स्मेल नहीं है तो आप 1 चुटकी सोडियम बेंजोएट ऐड कर दें। प्लीज़ क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छे से किया करें। इस क्रीम को आप डे टाइम में भी लगा सकते हैं, रात में सोने से पहले भी लगा सकते हैं। आपने फेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। जो क्लॉफ टोनर की रेमेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, प्लीज़ उस टोनर से चेहरे को साफ करें। आप लोग कंसिस्टेंसी से स्किन केयर करेंगे ना तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपको महंगे से महंगी क्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी सीरम को लगाने की
ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 15 मिनट इसको लगाएं, मसाज करें, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, डेड स्किन रिमूव होगी, फेशियल हेयर भी आपके रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, लटकी हुई जल्द जवान हो जाएगी, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिर्फ चेहरे पे नहीं बल्कि हाथों पे भी इस क्रीम को लगाएं, पाँव पे भी लगा सकते हैं। हाथ, पाँव, चेहरा आपका गोरा चिट्टा हो जाएगा इस क्रीम के इस्तेमाल से। ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है जो मैंने आपको दिया है और इसमें मैंने कोई अनऑर्गेनिक चीज़ ऐड नहीं की है। और देख सकते हैं 15 मिनट बाद मैंने वॉश किया है, मेरे हाथ इतने सिल्की स्मूथ हो गए कि मैं खुद भी देखकर हैरान रह गई थी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो रात में सोने से पहले वॉश करने के बाद क्लोव एंटी एजिंग सीरम मस्ट अप्लाई करें। उसकी रेमेडी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, यूट्यूब चैनल राबिल सीक्रेट पे भी और मॉमी प्लैनेट पे मैंने शॉर्ट में अपलोड कर दिया है। दोनों पे अलग अलग तरह की रेमेडीज़ में अपलोड कर रही होती हूँ, आप लोग कनेक्ट हो जाएं ताकि आप हर एक मैजिकल रेमेडी फ़ौरन से देख पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मैजिकल क्रीम की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। ये एंटी एजिंग क्रीम वाकई में आपके स्किन को मैजिकली चेंज कर देगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा कमेंट करके जाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब तो लाजमी कर दिया करें ताकि हर आने वाली मैजिकल रेमेडी का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए। मैं आपके साथ वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की होती है। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर कोई ज़ीरो कॉस्ट में अपनी स्किन केयर कर सके। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद, फिर आऊँगी किसी मैजिकल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।